क्यों? थोड़ा रुको, आराम से। भगवान शिव से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर बाबा से, तो यही तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षी की करे। हम तीनों जब इकट्ठे हो तब हमारे प्राण छूटे। आपसे भी निवेदन है, एकत्रित मत हो, एक जगह पर इकट्ठे मत हो। जिस दुकान पर ज्यादा भीड़ हो वहां मत जाओ, भले वो काय की भी दुकान हो, आप जाओ मत ही। किराना की हो, मेडिकल की हो, जहां भीड़ हो मत जाइए, एकांत में खड़ो। तीनों ने कहा ठीक है। भगवान भी भगवान थे, भगवान को तो अपना कोटा पूरा करना रहता है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या लीला रची, इन तीनों ने ऐसा उपद्रव मचाया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। देवता परेशान हुए तो भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ जी कुछ करिए। भोलेनाथ जी बोले मारने को तो मैं मार दूं, पर बात इतनी सी है कि इनको वर है, मरेंगे तो तीनों एक साथ। एक काम करो, तीनों अलग अलग रहते हैं, तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम हो जाएगा पशुपतिनाथ। इनको दौड़ा दौड़ा कर एक जगह पर इकट्ठा करो, मैं तीनों को मार दूंगा। और 33 कोटि देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए, और शिव जी दौड़ाते हुए आगे बढ़े। इनने तीनों को इकट्ठा करा। शंकर भगवान ने नंदी का रूप लेकर, बेल का रूप लेकर, दोनों सिंह तारकाक्ष, विदुमाली को मार दिए। कमलाक्ष की भागा नीचे से निकलकर फरसे से शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कट गया, कमलाक्ष की ने जो परसा मारा। परसा शिव जी का शीश कटा तो शंकर भगवान ने सोचा कि अगर ये आज नहीं मरे, अगर मान लो आज नहीं मरे तो फिर ये मरने वाले नहीं। शंकर जी अपने असली स्वरूप में आकर भोलेनाथ जी ने उसी समय पर त्रिशूल लेकर कमलाक्ष की, तारकाक्ष को मारा, और पीछे का जो हिस्सा था वो विदुमाली में दे दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद स्थापित हो गया। और तीनों के जब प्राण चले गए, देवताओं ने भी कह दिया गजब करा प्रभु, इनको निकाल कर लाना मुश्किल था। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पशुपतिनाथ। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया, शंकर को पशुपतिनाथ कर। अहंकार था, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी का अहंकार था, टूट गया। और ऐसा कोई नहीं संसार में जिसका विमान नहीं टूटता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार महाराज जी के मुंह से यही निकले, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे कथाकार हो, चाहे पंडित हो, चाहे सांसारिक मनुष्य हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, उसके मुख से कभी मैं का संबोधन नहीं निकलना चाहिए। दक्ष प्रजापति हमेशा कहता था मैं, तो शंकर जी ने उसका आखिरी में हुआ क्या, सिर कट गया और बकरे का मुंह लगा, और तब से वो मैं करता रहता। तो जितना बकरा बकरी दिखे नहीं, इनके पहचान जाना। तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, मरने के बाद बकरा बकरी बन गया। ये हमेशा कहता था मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मैं करता रहा, इसलिए मरने के बाद बकरा बकरी बना। तो जितने बकरा बकरी तुम्हारी ओटले पे दिखे, मोहल्ले में दिखे, पहचान जाना तुम्हारा ही रिश्तेदार है। ये हमेशा मैं करता था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, सब डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति बैठा था, घर गया, घर जाके पत्नी से बोला, सुनती हो? पत्नी बोली बोलो। पिताजी के अस्थियां टंगी थी, कहां गई? पिताजी मर गए थे, तो उनके जाने के बाद यहाँ अस्थियां टंगी, कहां है? पत्नी बोली वो टंगी तो है लाल झोली में, देखो वही वो टंगी सामने अस्थियां, वो टंगी है सामने लाल झोली में। क्यों? पत्नी पूछ रही है, अस्थियों का क्या करोगे? कहीं जा रहे हो क्या? गंगा जी लेकर जा रहे हो पिताजी की अस्थियों को? पति बोले फालतू की बात मत कर। उसने अस्थियां उठाई, जिस पे चटनी पीसते हैं ना, उस पे रख ली हड्डियां पिताजी की, और उसको पीस लिया। पत्नी बोल रही है, क्या कर रहे हो ये अस्थियों का?
गंगा जी जा रहे हो क्या? इलाहाबाद जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो? पति बोला फालतू की बात मत कर, मैं काय को इलाहाबाद हरिद्वार जाऊं? गंगा जी जब गांव में आ गई तो जाने की जरूरत क्या, उसने पुड़िया बांधी अस्थियों की, कथा में जाकर बैठ गया, पत्नी को भी ले गया। चल, जैसे ही महाराज जी प्रवचन देना चालू करे, उन्होंने फिर किया, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। उठ के खड़ा हो गया, महाराज रुक जाओ, प्रसाद खाओ। महाराज जी के जैसे ही प्रसाद दिया तो महाराज जी व्यासपीठ पे ही खा गए। व्यासपीठ पे खाए तो जैसे मुंह में हड्डी का चूरा गया और जाते से दांत में आया तो वो तो चर्र बोला। जैसे ही चर्र बोला तो महाराज जी बोले, क्या खवा दो, क्या खिलाया? गांव का व्यक्ति बोला, गुरुदेव पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी हमेशा कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, और तुम रोज कह रहे थे हमारे मुंह से गंगा बह रही, तो हमने सोचा यहीं खवा दे, हमने यहीं खवा दे। महाराज जी फुर फुर करे। उस दिन के बाद महाराज ने कभी नहीं किया कि मेरे मुंह से गंगा बह रही। ये मैं का जो संबोधन है, ये मैं और मेरे का जो अहंकार है, ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला। शिव महापुराण की कथा कह रहे, शिव की भक्ति, तारकाक्ष विदमाली कमलाक्ष की चले गए, प्राण छूट गए। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पहले भी कहा, जब कोई बहुत विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, तो पशुपति व्रत अवश्य करें। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर अभिषेक पूजन करना, जो थाली घर से लेकर गए हो वही थाली वापस लाकर रख लेना। शाम के समय वही थाली में 6 दिए घी के लेकर जाना, मीठा का प्रसाद लेकर जाना, भगवान शंकर की पूजन अर्चना फिर करना। 5 दिए शिव जी के सामने लगा देना, मीठा जो लेकर गए उसके 3 हिस्से कर देना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ देना, 1 हिस्सा 1 दिया थाली में रखकर वापस लेकर आओ। बाबा से विनती कर आओ, हमारी ये कामना है पूर्ण करें। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में, घर में अंदर जाते समय सीधे हाथ पर दिया लगा दो, जो एक बचा कर लेकर आए हो, उस दिया को प्रज्वलित कर दो, उसको जला दीजिए। मीठा लेकर दिया जलाते समय भगवान से प्रार्थना करते, हमारी कामना से, इस कामना से हमने ये व्रत किया है। अंदर प्रवेश करें। जब भोजन करें, एक टाइम आप फलाहार कर लें, मना नहीं है। दूसरे समय जब भोजन करें, भोजन करते समय सबसे पहले जो मीठा लाए हो मंदिर से 1 हिस्सा उसको खाना। उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, आप ही को खाना। इसके बाद भोजन ग्रहण कर लो। ऐसे 5 व्रत पशुपति नाथ के होते। 5वां व्रत पूर्ण हो, किसी उद्यापन की जरूरत नहीं है। एक श्रीफल लेकर जाओ, बन सके तो 108 दाने चावल की, या 108 बेलपत्री, या 108 शमी पत्र, 108 मूंग, कुछ भी 108 सामग्री पुष्प शिव जी को समर्पित करें। एक श्रीफल 11 रुपए बाबा के चरणों में रखकर विनती करें, आज हमारा ये व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा हमारी ये कामना पूर्ण करें। ये पशुपति व्रत है जो बाबा शंकर का। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है आप में से, परिवार में से किसी ना किसी ने व्रत करा होगा और उसका फल जरूर मिला होगा। कई कई लोगों को तो ऐसी आदत हो गई कि पशुपति व्रत एक पूर्ण नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूर्ण नहीं होता तीसरा चालू कर देते। एक हमारे सीहोर के अदालत के पीछे एक सक्सेना परिवार रहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, गुरुदेव क्या शंकर जी की पूजन में रोज डमरू बजा सकते हैं, डमरू का नाद रोज कर सकते हैं? तो निवेदन है, घर के अंदर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो, घर के अंदर अगर शिव की अर्चना कर रहे हो, तो डमरू के नाद की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ताली के नाद से ही बाबा उसको स्वीकार कर लेता। घर के अंदर, हाँ मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में, आदि कादि कोई बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, उसके अंतर्गत आप डमरू का नाद करें, रोज करें, मना नहीं है। फिर इन्होंने एक प्रश्न किया है कि हम शंकर जी का पूजन करते हैं, तो शंकर जी को रोज पूजन के बाद दर्पण दिखाएं कि ना दिखाएं? जरूरी नहीं। आप भगवान
ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, लाडले से लाड़ लड़ाते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, राम जी का श्रृंगार करते हैं, सारे देवता का देवी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें दर्पण दिखाए चलेगा। शिव जी को दर्पण की भी जरूरत नहीं, शंकर को दर्पण की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखे, इस मन को दर्पण जरूर बनाए, भगवान को दिखाने के लिए, भगवान को देखने के लिए। पहले भी कथा में कहा था, किस कलर के कपड़े पहने कि भगवान को रिझाया जाए, कपड़े से नहीं कलेजे से भगवान रिझता। और एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, सबसे कठोर होता है लोहा, जिसकी तलवार गुप्ती बंदूक बनती है, जिससे दुनिया के लोगों को मारा जा सकता है। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज्यादा प्रबल हूं, तो लोहे से ज्यादा बलवान होता है पानी, अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अग्नि सोचे मैं प्रबल हूं, लोहे को गला देती हूं, तो अग्नि से ज्यादा प्रबल होता है पानी, जो एक लोटा डाला कि अग्नि बुझ जाती है। पानी सोचे मैं प्रबल हूं, तो पानी से प्रबल होता है मनुष्य, जो लोटे में गिलास में भर के डकार जाता। मनुष्य सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो मानव से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है, अच्छे अच्छे पहलवान को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी सोचे मैं प्रबल हूं, अच्छे अच्छे को निगल जाती हूं, तो बीमारी से प्रबल होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को भी निगल जाता है। ऐसा मेरा शंभु, ऐसा मेरा शंकर है। उस पर बस विश्वास होना जरूरी, उस पर केवल एक भरोसा, उस पर एक दृढ़ता, एक विश्वास का होना जरूरी। शिव प्राप्त हो शंकर, उसको पाने का कुछ तरीका ढूंढा जाए। मोबाइल खराब हो जाता है तो मोबाइल को सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल अगर खराब हो गया तो उसको सही करने का एक तरीका ढूंढा जाता है। देखना जरा फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, तुम कर सकते हो क्या काका जी, भैया जी हमारा मोबाइल थोड़ा सा देखना जरा सा, ये बार बार बटन दबा रहे ना तो गुनगुन करके बंद हो जाता, फिर चालू नहीं होता। देखना अब काका जी भैया जी सब उसमें कुछ ना कुछ करे, पर वो सही नहीं हुआ। सिम भी निकाल दी, फिर लगा दी, फिर तो हुआ नहीं, दोनों तीनों बटन भी दबा के देख लिया, हो ही नहीं रहा, चार्ज पे लगा कर देख लिया, फिर आखिरी में नहीं हुआ, तब दुकान वाले के पास ले गए। दुकान वाले से कहा देखो जरा, दुकान वाला बोले भैया हमको लगता है इसमें कुछ विशेष गड़बड़ी हो गई है, इसको बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर भेज दिया, बाहर से आया तो सही होकर आ गया। बस ये जीवन है, ये मनुष्य, ये मन जब कहीं गंदा हो जाए, ये मन जब तकलीफ में पड़ जाए, ये मन जब काम करना बंद कर दे, लोग विषय आसक्ति तृष्णा में पड़ जाए, तब इस मन को सही करने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण, केवल शंकर की कथा। इसमें ले जाकर इस मन को बिठा दो, मन सही हो जाएगा, मन संवर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शंकर नाम को गाता है। केवल शिव नाम का स्मरण करने पर ही जीव, तुम कभी देखो शंकर के जो भगत होते हैं ना, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो चिल्ला, हमने काशी में देखा, जब काशी में एक बार कथा करने गए थे तो लोग काशी में जब दर्शन करने जाते अंदर जाते जाते चिल्लाने लगते, विश्वनाथ की जय हो, बम बम बोले, और ऐसे ऐसे जम के चिल्लाते कि लगता है क्या भांग पी गया या, तो पूछे पिया हुआ है, नहीं नहीं ये दर्शन का नशा है। उज्जैनी जाओ तो उज्जैन में, ओमकारेश्वर जाओ तो ओमकारेश्वर में, सोमेश्वर जाओ तो सोमेश्वर में, जहां शंकर है वहां उसके ओघड़ी भगत उसकी मस्ती में डूबे रहते। और आप भी तो कथा सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हैं ये भी तो उसी के नशे में डूबे हैं। 2 बजने की इतनी तैयारी रहती है, जल्दी जल्दी चाय बनू के जल्दी से बस तैयारी कर अब आज 7वां दिन हो जाएगा, इसके बाद क्या करोगे, मन नहीं लगेगा, फिर जल्दी जल्दी चाय बाय बनाई, जाओ जल्दी चाय बना लो, 2 बजने वाली है, 2 बज रही है, देखो जरा जाओ जल्दी। रिमोट सब ले लुआ के बैठ, पानी का लोटा भर के सोफे के नीचे रखकर, साइड में रखकर, गिलास मिलास भर के, और सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया, जो जहाँ बैठता था सोफे पे, इधर पे उधर पे, सब बढ़िया आराम से टिक टिका के बैठ के कथा चल रही। और फिर
जो कथा में अच्छी चीज आ गई उसका एंजॉय भी फुल करा, उसका आनंद भी फुल लिया। महाराज जी ने आज ये बोला, वाह आनंद उसका एक आनंद। अब आज 7वां दिन हो जाएगा, कल क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कुछ फिर 3 दिन 2 दिन 4 दिन जब भी अब 19 तारीख का इंतजार मन लगाना, फिर आनंद होगा।